नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज आपको बताने वाली हूँ पूजा और साधना में क्या अंतर है। क्या हम जो पूजा करते हैं वही पूजा है या क्या हम जो साधना करते हैं वही पूजा है? क्या इन दोनों में अलग अलग नियमों का पालन होता है या एक जैसे नियम हम पालन करते हैं? आज मैं आपको इन सब के बारे में जानकारी दूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पूजा और साधना में क्या अंतर है इसके बारे में। कई ऐसे भाई बहन होते हैं जो कई सालों से पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब वे साधना करने के लिए सोचते हैं तो इसलिए वे साधना नहीं कर पाते क्योंकि उनको नियम नहीं पता होते। उनको यह नहीं पता होता कि साधना कैसे उठाई जाती है और साधना के नियम क्या होते हैं, साधना कैसे समाप्त की जाती है। और कई लोग साधना कर रहे हैं पर उनको फल की प्राप्ति नहीं हो रही, उनको अनुभव नहीं हो रहे, उनको शक्ति प्राप्त नहीं हो रही, साथ ही उनके कार्य भी नहीं बन रहे। और कई बार ऐसे भी हम लोग होते हैं या हम सोचते हैं कि पहले मैं 11 दिन की सेवा उठाऊं, अगर 11 दिन में मुझे अनुभव होंगे तो फिर मैं 21 दिन की सेवा उठाऊं। ऐसे भी लोग साधना करते हैं, ऐसे भी लोग साधना उठाते हैं। तो उनकी जो साधना होती है वह उनके अनुभवों पर निर्भर करती है, और जब उन्हें अनुभव नहीं होते तो उनका आत्मबल धीरे धीरे टूट जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती चली जाती है कि वे सोचने लगते हैं कि भगवान कुछ नहीं होते, मंदिर को अलग करो, अपना दैनिक जीवन जियो इत्यादि। यह बात भी सही है, साधक बनना इतना आसान नहीं होता, किसी साधना के परिपूर्ण होना इतना आसान नहीं होता। इसमें समय लगता है, हर कार्य में समय लगता है। जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए कई सालों का समय लग जाता है, इंजीनियर बनने के लिए कई सालों का समय लग जाता है, उसी प्रकार से एक साधक बनने के भी कई तरीके होते हैं, इसमें भी बहुत समय लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुरु की प्राप्ति हो जाती है, सही दिशा निर्देश करने वाला मिल जाता है, तो उन्हें जल्दी जल्दी साधना का फल मिल जाता है और वे शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि साधना के विषय में, साधना क्या होती है, तो वे वीडियो के माध्यम से या किसी ने कुछ बता दिया, मंत्र बता दिया, उस माध्यम से साधना को ले लेते हैं और उस माध्यम से पूजा करने बैठ जाते हैं, साधना करने बैठ जाते हैं। तो उनके साथ क्या परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें ना तो कोई अनुभव होता है, और जब साथ में वे साधना उनकी जब पूर्ण हो जाती है तो उनको कोई अनुभव नहीं होता। उनको उसके कई कारण हो जाते हैं कि उनको पता नहीं होता कि कैसे साधना करनी है, कैसे मंत्र जाप करना है, कैसे सुरक्षा घेरा लगाना है, तो वे कुछ अनुभव नहीं कर पाते। मतलब उनकी जो साधना होती है वह पूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं होती, तो उनका वहाँ पे आत्मबल टूट जाता है कि मैंने ये साधना क्यों की। फिर वो ऐसा सोचने लगते हैं क्योंकि इस साधना को कोई फल ही नहीं मिला और ना ही उन्हें अनुभव मिला। देखिए, जो पूजा आप दैनिक जीवन में करते हैं, सुबह शाम करते हैं, जबकि जो संकल्प होता है वो आपको साधना के दौरान लेना होता है। जब आप साधना करते हैं तो किसी भी प्रकार का आपको एक संकल्प लेना होता है कि आप 11 दिन साधना करेंगे, 21 दिन करेंगे, 41 दिन करेंगे, यह आपको संकल्प धारण करना होता है। दूसरी बात, दैनिक जीवन में जो आपका पूजा का समय है वह ऊपर नीचे हो सकता है कि कई बार आप काम से लेट हो गए हों तो आपने थोड़ी लेट पूजा की, तो वह दैनिक पूजा में चल जाता है। जबकि हम बात करते हैं साधना में, तो समय का इसमें बहुत महत्व होता है। जिस समय आपको पूजा पर बैठना है उसी समय आपको पूजा पर बैठना है, रोज उसी समय आप पूजा पर बैठेंगे, समय का ध्यान रखना होता है। मतलब साधना में समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 7 बजे साधना में बैठ रहे हैं तो संकल्प अनुसार हर दिन साधना पूरी होने तक आपको 7 बजे ही पूजा पर बैठना होगा। साधना के नियम केड़े होते हैं, इसका मतलब है कई लोग व्रत धारण करके साधना करते हैं, कई लोग नंगे पैर साधना करते हैं, कई लोग मंत्र जाप करके साधना करते हैं। साधना में वे बाल नहीं कटवाते, नाखून वे नहीं कटवाते, मतलब पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन वे करते हैं। लेकिन जब आपकी दैनिक जीवन में पूजा होती है, जो आपकी दैनिक जीवन में पूजा होती है, तो उसमें व्रत की आवश्यकता नहीं होती, नंगे पैर रहने की आवश्यकता नहीं होती, मंत्र जाप आपको नहीं करना होता। यह आप पे निर्भर करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते।
आप नाखून काट सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन आपको नहीं करना होता। साथ में जो साधना होती है उसमें वस्त्रों का भी बहुत महत्व होता है। जैसे कि आपने किसी साधना में लाल वस्त्र की आवश्यकता है, आपने जो साधना की उसमें तो किसी में नीले वस्त्र की आवश्यकता है, किसी में सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं तो किसी में काले वस्त्र पहने जाते हैं। मान लीजिए आपने हनुमान जी की साधना की तो उसमें आप लाल वस्त्र पहने। इनकी साधना में लाल वस्त्रों का महत्व है, मतलब लाल वस्त्र आप पहनेंगे और लाल ही आसन पर आपको बैठना होगा। ऐसे बगलामुखी की साधना में होता है, उनको पीला वस्त्र ही अर्पण किया जाता है। उनकी साधना में आपको पीला वस्त्र ही पहनना पड़ता है और आसन भी आपको पीला ही उपयोग करना पड़ता है। वहीं माता काली की साधना में काले वस्त्र आपको पहनने होते हैं, काला ही आसन आपको धारण करना होता है, काले आसन पे आपको बैठना होता है। उसी प्रकार से साधना में तिलक का भी बहुत महत्व है। इसमें माथे पर अर्धचक्र तिलक लगाया जाता है। तिलक लाल चंदन, रोली, सफ़ेद चंदन या पीले चंदन का होना चाहिए। यह भी साधना पर निर्भर करता है कि आप किस देवी या देवता की साधना कर रहे हैं। जब आप रोजाना पूजा पाठ करते हैं तो इसमें से कोई विशेष नियम नहीं होता जिसका आपको पालन करना हो। रोज की पूजा में ज्योत का बहुत महत्व होता है। आप चाहें तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। और अगर हम साधना की बात करें तो कई साधनाओं में अखंड ज्योत जलाई जाती है। वह अपने ऊपर निर्भर करता है कि कौन किस प्रकार की साधना उठा रहा है। पूजा में बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि लोग 2 दीपक जलाते हैं, 3 दीपक जलाते हैं। जैसे जब लोग मीरा बाबा की पूजा करते हैं तो वहाँ 3 दीपक जलाए जाते हैं, जबकि साधना में एक देवता की साधना होती है तो केवल एक ही दीपक जलाया जाता है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि किसी ने एक साथ एक से ज़्यादा देवी या देवताओं की साधना की है। तो जब लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें दोनों देवताओं को, दोनों देवियों को भोग लगाना होता है, भोग अर्पण करना होता है, उनका आवाहन करना होता है। रोज की पूजा में धोना चेतन नहीं करना होता, लेकिन जब साधना की बात आती है तो अगर धोना चेतन आप करेंगे तो रोजाना सुबह शाम आपको धोना चेतन करना होगा। कोई कोई तो पूरे दिन भर धोना चेतन करते हैं, तो यह उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप साधना करते हैं और अगर साधना पूर्ण होती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी आपको झेलना पड़ता है। कई बार अधूरी साधना या साधना अगर खंडित हो गई है तो उसका प्रभाव भी आपको झेलना पड़ता है, आपके परिवार पर उसका असर पड़ता है। जब भी कोई, जैसे कि रोज की पूजा है कि अगर आप वो करते हैं या उसमें आपसे कोई गलती हो गई तो उसका नकारात्मक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि उसका आपको फल नहीं मिलेगा, या आपने लेट पूजा की तो आपको नकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। दैनिक पूजा में ऐसा कुछ नहीं होता। दैनिक पूजा के लिए आपका कोई गुरु होना भी आवश्यक नहीं है। वही साधना में सुरक्षा मंत्र की आवश्यकता होती है, आपको सुरक्षा घेरा लगाना होता है, जबकि दैनिक पूजा में इसकी आवश्यकता नहीं होती। साधना काल के अनुभव किसी को बताए नहीं जाते, किसी को भी नहीं, केवल गुरु को बता सकते हैं, लेकिन किसी और को नहीं। गुरु को भी यह अनुभव इसलिए बताते हैं क्योंकि गुरु आपको पूर्ण ज्ञान देता है, आपको भले बुरे का बताता है कि कहाँ क्या आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आप गलती नहीं कर रहे। लेकिन दैनिक पूजा में आप अपने अनुभव सबको बता सकते हैं। तो यह था पूजा और साधना में अंतर। आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी में कुछ सीखने के लिए मिला होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।